Hello everyone, this is Kanika Sharma from Jayashree Shyam class. Welcome to you all. तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 दैट इज हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. ठीक है, तो देखो हेरिडिटी का मतलब ही क्या होता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो वन कैरेक्टर हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं ना. तो इस हेरिडिटी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स टू इंडिविजुअल दैट इज वन मेल एंड वन फीमेल. यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर टू इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं. कौन कौन, वन मेल और दूसरा फीमेल. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दे प्रोड्यूस सेक्स सेल्स और गैमेट्स विच फ्यूज टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म. यानी कि ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं या सेक्स सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं दैट इज ओवम एंड स्पर्म एंड आफ्टर द फ्यूजन दे फॉर्म जाइगोट. ठीक है, और जाइगोट के बाद क्या बन जाता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म एम्ब्रियो बन जाता है. ये हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट है जीन्स क्या होते हैं, है ना. तो जीन्स क्या होते हैं, इट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी. यानी कि हेरिडिटी के फंक्शनल यूनिट अगर आपसे कोई पूछे तो वो क्या होती है, जीन होती है. किसकी, फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी की जो यूनिट है, फंक्शनल यूनिट, वो क्या है, जीन. एवरी जीन कंट्रोल्स वन और सेवरल पर्टिकुलर एक्टिविटीज़. यानी कि जो हर एक जीन है वो कंट्रोल करता है, क्या कंट्रोल करता है, एक या एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ को, फीचर्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो जीन्स क्या होते हैं, जीन्स वही होते हैं कि सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि जो जीन्स है वो फंक्शनल यूनिट है किसकी, हेरिडिटी की, और हर एक जीन कंट्रोल करता है एक या एक से ज़्यादा किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को. ठीक है, किसमें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. नेक्स्ट है हेरिडिटी. तो देखो द प्रोसेस बाय विच फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर इज कॉल्ड हेरिडिटी. ये स्टार्टिंग में मैंने बता चुकी क्या कि ऐसे करेक्टर्स है ना जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या हो, पास हो, किसके थ्रू, बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसी को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं. The process is done by genes which define the characters in the organism. यानी कि ये प्रोसेस किसके थ्रू होता है, जीन्स के थ्रू, क्योंकि इसने बोला है ना कि जो जीन्स है वो आपका क्या है, फंक्शनल यूनिट है किसका, हेरिडिटी का. तो ये प्रोसेस किसके थ्रू होती है, जीन्स के थ्रू, जो डिफाइन करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसका कैरेक्टर को. ठीक है, नेक्स्ट है मैंडल्स वर्क. तो देखो जो मैंडल हैं, है ना, ग्रीगर जॉन मैंडल इनका पूरा नाम है. ये क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है. क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स. वॉज एन ऑस्ट्रियन मॉन्क हु वर्कड ऑन पी प्लांट. जिन्होंने किन पे वर्क किया था, पी प्लांट पे वर्क किया था. टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी. यानी कि किसका कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, हेरिडिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए. हिज वर्क लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. ही मेड 3 बेसिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. यानी कि इन्होंने 3 लॉज को क्या किया था, फॉर्म किया था. कौन कौन से, फर्स्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो जो मैंडल हैं, ग्रीगर जॉन मैंडल, वो क्या हैं, आपके फादर हैं जेनेटिक्स के, और इन्होंने 3 लॉज दिए थे. कितने लॉज दिए थे, 3 लॉज दिए थे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में. फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, देन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो नेक्स्ट हेडिंग अब हम लोग पढ़ेंगे कि डोमिनेंट ट्रेट्स और रिसेसिव ट्रेट्स के बारे में. तो हेडिंग डालो डोमिनेंट ट्रेट्स. यस, तो अब हम लोग पढ़ेंगे डोमिनेंट ट्रेट्स क्या होते हैं. तो देखो वो ट्रेट्स होते हैं जो एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को इन एन ऑर्गेनिज्म इन एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैन बी सीन आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट्स. यानी कि डोमिनेंट ट्रेट्स उसी को बोलेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो क्या कर सकें, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट ट्रेट्स बोलते हैं. In Mendel's experiment, we see that tall traits in pea plant tends to express more than the short trait. यानी कि हम लोगों ने मैंडल एक्सपेरिमेंट्स में देखेंगे कि जो टॉल ट्रेट्स हैं वो क्या हैं, अपने आप को डोमिनेंटली एक्सप्रेस करते हैं एज कंपेयर टू शॉर्ट ट्रेट. ठीक है,
नेक्स्ट है देयरफॉर द टॉल ट्रेट ऑफ द प्लांट इज सेड टू बी डोमिनेंट ओवर द शॉर्ट ट्रेट। इसीलिए ही क्या है कि जो टॉल ट्रेट है किसका, प्लांट का, उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट बोलते हैं एज कंपेयर टू शॉर्ट ट्रेट। क्यों डोमिनेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। कौन कौन, डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट है रिसेसिव ट्रेट। तो यानी कि ए ट्रेट विच इज नॉट एक्सप्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ ए डोमिनेंट एलिल इज नोन एज रिसेसिव। यानी कि ऐसा ट्रेट जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपने आप को किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ ए डोमिनेंट एलिल, इसी को हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव बोलेंगे। ठीक है, सो रिसेसिव कैरेक्टर ट्रेट इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म। यानी कि रिसेसिव ट्रेट क्या है, ऑर्गेनिज्म में क्या है, प्रेजेंट तो है बट कैन नॉट बी सीन इफ ए डोमिनेंट एलिल एग्जिस्ट। लेकिन दिखेगा नहीं, कब नहीं दिखेगा, अगर उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डोमिनेंट एलिल प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके कि जो डोमिनेंट एलिल है वो क्या करता है, अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस करने की कैपेसिटी रखता है ना। यानी कि कैसा भी कॉम्बिनेशन दे दो तो वो क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। भाई जो चीज़ अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है वही डोमिनेंट है। आप चाहे अर्थ का भी रूल मान लो, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है वही क्या माना जाता है, डोमिनेंट माना जाता है। और अगर डोमिनेंट की कंडीशन क्या है, प्रेजेंट है, यानी कि ये बोला है ना कि बट कैन नॉट बी सीन, यानी कि जब नहीं दिखेगा अगर कोई डोमिनेंट एलिल क्या करे, एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हेरिडिटी पढ़ा। हेरिडिटी क्या है, ऐसे करेक्टर्स जो जो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं उसको हम बोलेंगे हेरिडिटी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें टू इन क्या किसका इन्वॉल्व होता है, बताओ, टू किसका इन्वॉल्व हुआ, वन पेरेंट्स का, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। तो वन पेरेंट्स में कौन कौन हुआ, मेल एंड फीमेल, या ये बोल सकते हो कि टू ऑर्गेनिजम्स का क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट इज मेल एंड फीमेल का। उसके बाद क्या होते हैं, वो सेक्स सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं या फिर किसको प्रोड्यूस करेंगे, गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज स्पर्म एंड ओवम को। उसके थ्रू क्या होगा, फ्यूजन होगा, फ्यूजन से क्या होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन और न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, फिर जीन पढ़ा। जीन क्या होता है, जीन एक ये बोल सकते हो कि हेरिडिटी की फंक्शनल यूनिट है, क्या, जीन। ठीक है, अब ये हो गया। नेक्स्ट हमने पॉइंट पढ़ा कि मैंडल के बारे में, कि मैंडल हैं वो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं जिन्होंने पी प्लांट पे क्या किया था, वर्क किया था। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि डोमिनेंट ट्रेट्स क्या होते हैं और रिसेसिव ट्रेट्स क्या होते हैं। तो डोमिनेंट ट्रेट्स वो होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, वापस से पढ़ लेते हैं, द ट्रेट्स दैट एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन एन ऑर्गेनिज्म इन एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन। यानी कि किसी भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन दे दो उसमें अपने आप को क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके, एंड कैन बी सीन आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट्स। और इसी को हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट ट्रेट्स बोलेंगे। नेक्स्ट है, इन मैंडल्स एक्सपेरिमेंट we can see that tall trait in pea plants tends to express more than the short trait। यानी कि मैंडल एक्सपेरिमेंट में ही देखा गया है कि जो टॉल प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को, ये टॉल ट्रेट है वो अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाता है एज कम्पेयर टू शॉर्ट ट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट है कि टॉल ट्रेट ऑफ द प्लांट इज सेड टू बी डोमिनेंट ओवर द शॉर्ट ट्रेट। इसीलिए क्या है कि जो टॉल ट्रेट है आपका वो डोमिनेंट होता है किससे, ओवर द शॉर्ट ट्रेट। नेक्स्ट है आपका रिसेसिव ट्रेट। रिसेसिव में क्या होता है कि ऐसा ट्रेट जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपने आप को इन द प्रेजेंस ऑफ ए डोमिनेंट एलिल। अगर डोमिनेंट एलिल प्रेजेंट है तो रिसेसिव ट्रेट क्या है, अपने आप को शो नहीं कर पाएगा। सो रिसेसिव कैरेक्टर और ट्रेट इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म में तो प्रेजेंट होता है क्या, रिसेसिव कैरेक्टर या ट्रेट, बट कैन नॉट बी सीन इफ अ डोमिनेंट एलिल एग्जिस्ट। लेकिन दिखेगा नहीं, कब नहीं दिखेगा, अगर इसमें क्या है, डोमिनेंट एलिल क्या है या डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, अगर इसमें एग्जिस्ट कर रहा है तो रिसेसिव ट्रेट आपको शो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में देखेंगे और ये देखेंगे कि जो मैंडल हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया था। ठीक है, तो आज तक की क्लास में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क ऑन कमेंट सेक्शन।